हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स पढ़ा था। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है पेपर में। ऐसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट, बस इसके बीच बीच में से क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, तो अच्छे से इसको समझना है हमें। एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। फर्स्ट इज मेटल। लस्ट्रस आपको दिख रहा है ये। लस्ट्रस का मतलब होता है, अगर हम फिजिकली, अभी हम केमिकली की बात नहीं करें, अगर हमें किसी फिजिकली अपीयरेंस से हमें डिस्क्राइब करना हो ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, उस बेसिस पे हमने ये डिफरेंसेस अपने बनाए हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट एक चीज देख लें, अगर आप गोल्ड देख लें और एक तरफ आपकी वुड रखी हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, क्या है? तो इस टेबल से हम उसको समझ के हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। अगर किसी चीज में चमक है तो मतलब वो क्या है? मेटल है। नॉन मेटल में क्या है? नॉन लस्ट्रस। उसका अपोजिट मतलब उसमें चमक नहीं है। मेटलॉइड अभी हम उसमें जो मेटलॉइड है वो उसका ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की होती है उसकी प्रॉपर्टी उसके बीच वाली है, ठीक है? तो इसलिए से इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ना ही वो पूरा चमकीला होगा, ना ही वो पूरा डल होगा, मतलब मीडियम हर चीज, सारी प्रॉपर्टी उसकी जो भी लाए करेगी, सारी प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। इसलिए हमने सीधा उसको ये दिखा के कि नॉन बिटवीन करके नहीं, हमने उसको सारा पूरा एक बार ही डिफाइन कर दिया कि मेटलॉइड हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट हो गया लस्ट्रस। अगर अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गोल्ड है, आप ज्वेलरी पहन रहे हैं, गोल्ड है, उसमें चमक है, इसलिए वो क्या हो गया? मेटल हो गया। आयरन मतलब लोहा, लोहे में चमक होती है। नए वाले लोहे की बात हो रही है, जंग वाले लोहे की बात नहीं कर रहे अभी हम। लोहा जो होता है बिल्कुल नया नया, आपने देखा होगा, उसमें क्या होती है? चमक होती है, तो वो क्या है? एक मेटल है, ठीक है? सेकेंड, सिल्वर ले लो, उसमें भी चमक होती है, वो मेटल होता है। तो जो भी आपकी चमकीले चीजें होंगी तो वो क्या होंगी? मेटल। एंड नॉन मेटल, अगर एक तरफ आपके प्लास्टिक है, उसमें चमक होती है, उसमें वुड में कोई आपकी चमक होती है वैसी तो नहीं होती, तो वो क्या हो गया आपका? नॉन मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेलिएबल। मेलिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिएबल की वो एग्जाम्पल में भी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा, दिस इज मेलिएबल और नॉट, तो उससे आपको मेलिएबल का मतलब है, जैसे अगर आप लोहा लेंगे, उसको आपने हैमर से उसको उस पे वार किया तो वो क्या हो गया? थिन शीट में बन जाएगा। मतलब हम उसे अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, उसे मोड़ के उसका कुछ भी कोई भी आकार दे सकते हैं उसे। और हम जब आकार देते हैं तो उसमें कोई दरार भी नहीं आती, कोई दरार बीच में कुछ ही अलग अलग फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो होता है मेलिएबल। इसका मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, डक्टाइल का मतलब है कि हम उसको तारों में बना सकते हैं, उसकी एक थिन वायर बना सकते हैं, तार में हम बना सकते हैं। अब जैसे कॉपर है, कॉपर की वायर जो यूज होती है, उसमें तार के बीच जो कॉपर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर में, तो उसमें वो बहुत ही थिन वायर होती है। तो वो ऐसी कोई ये तो नहीं कि मोटा पूरा एक लट्ठा सा उसका कॉपर का उससे वो बन गया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर, नहीं ना, हमें थिन वायर चाहिए होती है। तो वो किसमें, इसलिए हम मेटल यूज करते हैं क्योंकि वो क्या है? थिन उसमें आ सकता है, डक्टाइल। और नॉन मेटल में जस्ट अपोजिट है, ना ही तो हम उसे अपनी अकॉर्डिंगली उसको वो शेप, लचीलापन नहीं होता उसमें, वो शेप में ना वो थिन बन पाएगी और ना ही वो शीट में बन पाएगा। सेकेंडली, सोनरस का मतलब होता है आवाज। अगर आप लोहे पे हथौड़ा मारते हैं बहुत तेज आवाज आती है। नॉन सोनरस आवाज नहीं आएगी उतनी तेज। अगर आप एक सेम हथौड़ा आप लोहे पे मारो और वही हथौड़ा आप लकड़ी पे मारो, तो लोहे पे जो आप हथौड़ा मारोगे तब मारोगे तो ज्यादा आवाज आएगी, ठीक है? एंड फोर्थ पॉइंट इज मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर है, जो भी हम घर में वो यूज कर रहे हैं, हमारे यूटेंसिल्स जो भी हैं, वो क्या है? वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें हीट आ जाती है। इसलिए तो उसके हैंडल पे देखा, वो जो ब्लैक कवरिंग होती है वो नॉन मेटल की होती है। नॉन मेटल लगाया क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ताकि हमारे हाथ ना जले, इसलिए उस पर नॉन मेटल लगा देते हैं उस पर। और ये
इलेक्ट्रिसिटी का भी बताया कि जो भी वायर, अभी कॉपर का एग्जांपल दिया था कि थिन वायर होती है कॉपर की, आप मोस्टली कॉपर की ही वायर यूज होती है, सिल्वर वगैरह बहुत महंगा पड़ता है इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड आयरन बता दिया था, इसमें नॉन मेटल में भी वुड वगैरह है, और भी एग्जांपल है, ऑक्सीजन बता दिया, मेटलॉइड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेटलॉइड जो है उसकी प्रॉपर्टी आपकी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेटलॉइड हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में मेटलॉइड का ही यूज है, वो आप आगे पढ़ेंगे। बस अभी आपको ये 3 एग्जाम्पल याद करने हैं इसके, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द प्रोसेस यूज फॉर सेपरेशन। अगर हमारे पास कोई भी, हमने अपनी उसमें पढ़ा था चैप्टर में कि कोई भी चीज हमें प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलती है, मिक्सचर के फॉर्म में ही मिलती है, हमें अगर प्योर फॉर्म चाहिए होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेपरेशन करना पड़ेगा। और सेपरेशन के एक तरीके से नहीं हो सकता किसी भी चीज का, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, तो वो सारे तरीके हमने पढ़ने हैं। ये 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट आपको सिर्फ प्रोसेस, पूरा मेथड बस आप समझ लें उसको कि वो उस मेथड में होता क्या है, आप उसको लिख सकते हैं। मिसेबल लिक्विड, मिसेबल का मतलब है जो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आपका एसीटोन एंड वाटर, अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो उनको, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन प्रोसेस कब हम यूज करेंगे, जब दो कंपोनेंट, जो मिक्सचर में दो कंपोनेंट यूज हुई हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस किया जाता है इस पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। एक चीज को बॉइल करेंगे वो कूल डाउन होकर अलग हम कर सकते हैं, सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो उसका टेम्परेचर उसको देके फिर उसको अलग कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। सेकेंड प्रोसेस इज बटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सेंट्रिफिकेशन ही पूछ ले जाएंगे कि व्हाट इज सेंट्रिफिकेशन, या फिर कि बटर को मिल्क से अलग करने के लिए कौन से प्रोसेस यूज होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन। कि हम उसमें क्या देंगे उसको, इस प्रोसेस, सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने घर में भी कभी देख सकते हैं, मम्मी से पूछ सकते हैं कि जो मक्खन निकालते, क्रीम निकालते हैं अपने दूध से, तो उसको क्या हाथ से बहुत जल्दी ज्यादा फेंटते हैं, या फिर हम इसे मिक्सी से भी हम इसको करते हैं, ग्राइंडर से बहुत ज्यादा तेज उसको फेंटते हैं और बहुत ज्यादा उसको फास्ट स्पीड से उसको घुमाते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे लार्जर पार्टिकल हैं वो बॉटम में जो हमारे डेंसर पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, बॉटम में आ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो आपके ऊपर निकल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज सेंड फ्रॉम वाटर, सेंड मिक्सिंग में तो सीधा है इसमें, तो कि आपको सैंड दे दिया, वाटर दे दिया, आप उसको धूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगी विंड के साथ। इवोपरेशन हम पढ़ चुके हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है। फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ कलर इन डाई, क्रोमेटोग्राफी भी पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कलर हैं आपके डाई के, तो आप क्या करेंगे उसमें, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एड्सॉर्बेंट ऑन विच दे आर एब्सॉर्ब एट डिफरेंट रेट। एक एड्सॉर्बेंट आप यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, क्योंकि डाई की जो है डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज होगी, रेट उनका डिफरेंट होगा एब्सॉर्ब होने का, तो क्या होगा, अलग अलग डाई अलग अलग उस पर एब्सॉर्ब होगी, तो वो क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। फिफ्थ इज इमिसिबल लिक्विड, इसमें क्या होता है, इमिसिबल का मतलब है आप मिक्सिंग नहीं होती, दोनों जो भी लिक्विड है उनकी मिक्सिंग नहीं होती। जैसे आप कभी भी देख ले, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा, वो उसके ऊपर ही रहता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए बहुत सिंपल है कि सेपरेटिंग फनल ले लें, कि एक टैब रखे कि वाटर को पहले निकाल दें, फिर जहां पे ऑयल की लेयर है उसको बंद कर दें, तो वाटर एंड ऑयल सेपरेट हो जाएंगे। सिक्स इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिसॉल्विंग दिस काइंड ऑफ इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, कोई भी एक सॉल्वेंट में पहले उसको मिक्स करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है कि आपका अगर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर डिसॉल्व्ड इन अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन उसमें करना है तो पहले हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड में उसको हीट करेंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, सो द ओनली कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन फिल्टर पेपर,
समझ रहे हो? तो पहले हमें क्या करना है कि इम्प्योर कोई भी जो भी हमारी चीज है उसको हमें एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिफाइनरी होती है। 7th इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग का क्वेश्चन देखिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की ही तरह है सेम जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि जब दो से ज्यादा जब हमें कंपोनेंट आपके सेपरेट करने पड़ेंगे तो हम फ्रैक्शनल मेथड यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा हमें बीकर उसमें यूज करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ही है इसमें कि बॉइलिंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे तभी हम उसे रिफाइन कर सकेंगे। थैंक यू।